साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं भूमि यानी धरा, गगन, हवा, पानी और आग। इनमें से अगर किसी एक तत्व की भी कमी हो तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और प्रकृति के ये 5 ही तत्व मनुष्यों की और सभी प्राणियों की सेवा करते हैं, बदले में हमसे कुछ मांगते भी नहीं हैं। परंतु हम मनुष्य प्रकृति का धन्यवाद करने के बजाय, उसे शक्तिशाली बनाने के बजाय और ही अपने कुकर्मों से प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। प्रकृति सब कुछ रिसीव करती है हमारे हर एक कर्म के द्वारा। पर आज के समय में ये तो सभी को पता है कि इस दुनिया में कर्म मनुष्य के किस प्रकार के हो चुके हैं। महाभारत में भी पांडव और कौरव दिखाए गए हैं। पांडव 5 थे और कौरव 100। ये प्रतीक है कि 100% में से दुनिया में सिर्फ 5% ही अच्छाई है। आप किस तरफ हैं इसका मनन चिंतन आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो भी बुरे कर्म हमसे होते हैं वो प्रकृति तक पहुंचते ही हैं, तो जाने अनजाने हम भी पाप के भागी बन जाते हैं। आज इस कलयुग में जो डर का, भय का माहौल है, चारों तरफ हाहाकार है, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वही प्रकृति हमसे ग्रहण कर रही है। और ये तो नियम है, जो दोगे वो मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। प्रकृति भी बाढ़, भूकंप, अग्नि के रूप में वो सब तकलीफें हमें ही लौटा रही है जो हमने उसे दिया। अभी लॉस एंजल्स की आग को तो आप सबने देखा, और ये भी देखा कि प्रकृति ने ये नहीं देखा कि ये अमीर है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाओ। अमीर हो या गरीब हो, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले किसी की आग जलाए। सफल उसी का हो जो धनी अर्थात ईश्वर के अर्थ लगाए। तो आइए आज से, अभी से हम इस प्रकृति को धन्यवाद दें और अपने अच्छे संकल्पों से प्रकृति को भी प्रकाश दें। आज हम धरती माँ का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले भूमि, जिस धरा पर हम खड़े हैं उसका धन्यवाद कीजिए। अगर ये धरा ना होती तो हम ना होते। धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है, वो माँ की तरह हमारी पालना करती है। इसी धरा पर हम घर बनाकर रहते हैं तो वो हमें रहने का स्थान देती है। इसी धरा से फल, फूल, अनाज निकलता है तो हम अपना पेट भरते हैं। वो माँ की तरह हमें खिलाती है, वो हमारा कितना ध्यान रखती है। और हम क्या कर रहे हैं? सोचिए, धन्यवाद कीजिए अपनी धरती माँ का कि हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा बोझ उठाया, मुझे बच्चे की तरह पालना दी। इसी धरा पर मैंने अपना पूरा जीवन बिताया। इतनी निस्वार्थ सेवा के लिए आपका धन्यवाद है माँ। महसूस कीजिए अपने और धरती माँ के बीच के प्यार को, और शुभकामना कीजिए ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरी धरती माँ हमेशा फलती फूलती रहे। अब थोड़ी देर के लिए अपने को इस देह से अलग एक चेतन सत्ता आत्मा महसूस कीजिए। जैसे ही आपने खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लिया,
आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं। अब महसूस कीजिए कि परम धाम, जो परमात्मा का रहने का ऊंचे से ऊंचा स्थान है, वहां से शिव पिता की सर्व शक्तियों की किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं। ये किरणें बहुत शक्तिशाली हैं, जो आपको शांति, प्रेम, पवित्रता से भर रही हैं। आप भरपूर हो रहे हैं इन किरणों द्वारा, और फिर आपके शरीर से होती हुई ये किरणें पूरी धरा तक प्रवाहित हो रही हैं। महसूस कीजिए कि शिव बाबा की ये किरणें आपके सिर से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है, और फिर आपके पैरों द्वारा ये किरणें धरती तक भी पहुंच रही हैं। शिव बाबा की शांति, प्रेम और पवित्रता की ये शक्तिशाली किरणें धरती माँ ग्रहण कर रही है। धरती माँ तक ये शक्तिशाली किरणें पहुँचते ही धरती हरी भरी हो गई है, जैसे कि धरती माँ मुस्कुरा रही हो और आपका धन्यवाद कर रही हो। संपूर्ण धरा पर चारों ओर शांति, प्रेम और आनंद ही आनंद है। हर एक आत्मा इस धरा पर सुखी है। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली है। ये धरती एक स्वर्णिम धरा में परिवर्तित हो गई है, जहाँ चारों ओर सुख ही सुख है। धरती की हर आत्मा सुखी है, संपन्न है, शांत है। धन्यवाद।